अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। नाजरीन, नवाब अकबर बुगटी एक ऐसा नाम जो कि जहन में आते ही एक ऐसी शख्सियत का तस्वुर उजागर करता है जो अपनी आन बान और शान शौकत की आला मिसाल है। नवाबी और सरदारी का मुंह बोलता सबूत ये नाम नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तान की तारीख में एक जानदार और पुरकशिश शख्सियत का हामिल है। बलूचिस्तान के कबायली इलाके का ये सरदार 1927 में डेरा बुगटी में पैदा हुए, जिनके वालिद का नाम नवाब मेहराब खान था। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको नवाब अकबर खान बुगटी की पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के चंद वाक़यात से आगाह करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। नाजरीन, नवाब साहब की इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल और एचिसन कॉलेज से है और हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, जो कि इंग्लैंड के शहर लंदन में वाक़या है। नवाब अकबर खान बुगटी ने 1939 में वालिद की वफ़ात के बाद अपने कबीले की कमान संभाली और उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उनका सियासी, समाजी, सकाफ़ती और इलाकाई असर रसूख और दबदबा उनके सियासी कद को और ऊंचा कर देता था। बचपन से ही बहादुरी और जवान मर्दी का ख्वाब लिए वो अपने कबीले और दीगर कबाइल में रश्क की निगाहों से देखे जाते थे। अगरचे उनके नज़रियात और रियासती सोचो विचार उनको एक मुतज़ाद शख्सियत के तौर पर नुमायाँ करती है, वो लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात और इल्ज़ामात का शिकार होते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत भी तज़ाद का शिकार नज़र आती है। मगर इतनी कम उम्री में इनका अमली ज़िंदगी में कदम रखना और फिर रहते दम तक अपनी मजबूत तबीयत के पेश नज़र अपने कबीले पर राज करना इनकी पुरवक्कार शख्सियत का एक बहुत बड़ा मुँह बोलता सबूत है। नाजरीन, नवाब अकबर खान बुगटी के मुख्तलिफ अदवार में सियासी खिदमात कुछ इस तरह से हैं। नवाब साहब 1951 में बलूचिस्तान के गवर्नर के मशीर मुकर्रर हुए और 1958 में बतौर वज़ीर मुमलकत वफाकी काबीना का हिस्सा बने। चलते चलते 1960 में नेशनल अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और अयूब खान ने नवाब साहब की सियासी शोहरत से घबरा कर इनको जेल भी डाला। नाजरीन, 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सूबा बलूचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर हुए और 10 साल गवर्नर बनने के बाद भुट्टो साहब से इख्तलाफात की वजह से मुस्ताफ़ी हो गए। नाजरीन, इस तरह चलते चलते 1977 में एयर मार्शल असगर अली खान की सरबराही में कायम तहरीक इस्तक़लाल में शमूलियत इख्तियार कर ली। नवाब साहब 1988 में बलूचिस्तान के सूबाई मेंबर मुंतखब हुए और फरवरी 1999 से अगस्त 1990 वज़ीर आला भी बने रहे। नाजरीन, 1993 में डेरा बुगटी से अपनी जमात जमहूरी वतन पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। नवाब अकबर बुगटी ने कौमी असम्बली में उर्दू का बाइकॉट किया और हलफ भी अपनी बलोची ज़ुबान में उठाया। नवाब साहब ने 1997 और 2002 के इंतखाब में हिस्सा न लिया। नवाब अकबर खान बुगटी की शख्सियत जहां बहुत सारी दिलकशी और हैरत अंगेज़ खूबियों का मजमूआ थी, वहीं पर उनके ख़िलाफ़ बहुत से एतराज़ात और इख्तलाफात भी मौजूद थे। नाजरीन, एक तरफ ये मजबूत हवासे खमसा का मालिक और अपनी बलोच कौम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और माशी व माशरती हकूक़ के लिए सीना ताने नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ ये रियासती अदारों और हकूमती मशीनरी के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ लिए खड़े हैं। कई लोग इनको अपना मसीहा और निजात दहिंदा तस्वुर करते हैं, तो वहीं दूसरे लोग इनको आम इंसानों के लिए एक सफ़ाक, जालिम और जाबर सरदार तस्वुर करते हैं। अपने लोगों के हकूक़ की जंग इनको रियासत की नज़र में गद्दार और शरपसंद बनाती दिखाई देती है। यानी कि इनफरादी और कबायली मुफादात जब कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन जाएं, तो फिर हकूमती इदारे इस बात को अपनी अना बना लेते हैं और इसे मुल्क दुश्मन अनासर की चाल और साजिश करार देते हैं और इसकी सरकाबी को अव्वलीन तरजीह समझते हैं।
ناظرین، نواب صاحب نے ایک عیش و عشرت کی زندگی کی بجائے آخری عمر میں پہاڑوں میں زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دی۔ ایک بلوچ قوم کا جانباز سپوت اور سردار ہونے کے ناطے ان کی غیرت کا اپنا ایک الگ ہی معیار تھا۔ جب ایک لیڈی ڈاکٹر کی سوئی کے مقام پر زیادتی کی گئی اور اس ظالم اور سفاک شخص کو سزا دینے اور انصاف کی فراہمی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا تو نواب صاحب نے اسے اپنی انا، غیرت اور عزت کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی ضد پر اڑ گئے۔ پھر چاہے ان کے سامنے ملکی ادارے تھے یا وقت کا حکمران، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ ناظرین، نواب اکبر بگٹی صاحب کی کولہو میں مری قبیلہ سے رشتہ داری تھی۔ 2003 سے 2006 تک وہ اپنی بلوچ قوم کے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے اور ان کی اپنی ایک فوج اور ریاست کا تصور قائم ہونے لگا تھا۔ کئی مہینے کولہو کے پہاڑوں میں روپوش رہے اور وقت کے حکمران کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہے۔ ناظرین، آخر کار 26 اگست کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ ان کی شخصیت مختلف تضادات کا شکار رہی، مگر جس طرح ان کی موت واقع ہوئی اس سے لوگوں کے خیالات اور نظریات میں بدلاؤ ضرور آیا، اور یوں اس طرح ان کی وفات نے اپنوں اور پرایوں سب کو جھنجھوڑا اور پوری پاک قوم خصوصاً بلوچستان کی عوام میں اداسی اور دکھ کا منظر دیکھنے کو ملا۔ اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی۔